नमस्कार दोस्तों, मैं श्रेया कत्याल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ कला संगम में। आप देख रहे हैं MS TV और आज हमारे साथ हैं बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और टैलेंटेड आर्टिस्ट प्रभु दयाल वर्मा जी, जो जयपुर से हैं। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं कि उनका ये रंगीन सफ़र कहाँ से और किस तरीके से शुरू हुआ। हाय सर, वेलकम टू मारवा स्टूडियोज़। तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि ये जो आपकी जर्नी है, जो सफ़र है कला की दुनिया में, ये कहाँ से और किस तरीके से शुरू हुआ? क्या मेरे ग्रैंडफादर जो थे स्कल्पचर का काम करते थे पहले। Okay. और जो राजा महाराजों के जो महल हुआ करते, राजमहल पैलेस हो गया, जय महल पैलेस हो गया, उसमें जो मूर्तियाँ लगी हुई है, जो लॉयंस लगे हुए हैं, तो वो उनके काम करते थे, बनाते थे। तो उन्हीं से ही हमारे क्या चल रहा है, तो जेनेटिकली आपकी जीन्स में है? जीन्स में है। तो फिर मेरे फादर ने इंटरेस्ट नहीं था, वो अपने बिजनेस लाइन में आ गए। अच्छा। लेकिन बिजनेस लाइन में उन्होंने काफ़ी नाम कमाया। तो फिर जब मैं 4 साल का, जब मेरे फादर एक्सपायर हो गए, तो हमारी ग्रैंडफादर मेरे थे, तो उन्होंने हमको गाइडेंस किया। तो हमने इसको स्कूल भी जाते रहे। और जब स्कूल से हम आते थे तो थोड़ा आर्ट वर्क करते थे, शौक था, स्कूल में भी था, हॉबी। तो थोड़ा सा उसमें भी था, इंटरेस्ट होता गया। फिर जब पोजीशन हमारी थोड़ी डाउन हो गई, दादाजी भी एक्सपायर हो गए, तो पोजीशन हमारी डाउन हो गई फाइनेंशियली। फिर मदर रह गई। तो धीरे धीरे हम जब स्कूल से आते थे तो अपना बैग पटका और आर्ट बनाने लग जाते थे साइलेंट रूम में जाके। मदर बोलती क्या कर रहे हो, लकीटें करते हो आप? मैं कह शौक है, एक सुकून मिलता है उसमें। धीरे धीरे हम इसमें करते रहे, लोगों ने सपोर्ट भी किया। जो बड़े बड़े आर्टिस्ट थे उनके साथ मैंने काम भी किया। जब उनसे सीखा भी कुछ नया टेक्निक, उनकी कुछ अलग अपनी उसमें क्रिएट करना। तो किस तरीके के आर्टिस्ट के साथ आपने अब तक काम किया है? मैंने मिनीचर आर्टिस्ट, जो राजस्थान की जो शैली है, जो कला में ही अपना स्थान रखता है, जयपुर और राजस्थान और उदयपुर, ये जो पछुई कला है, राधा कृष्णा पे पेंटिंग्स है, पोर्ट्रेट्स है, ये शुरू से ही राजस्थान में रहा है। और राजा महाराजा के टाइम से ही कलाकारों को प्रोत्साहन भी मिलता रहा है और उनको आगे बढ़ने का रास्ता भी बताया है। तो मतलब आपने 4 साल की उम्र से थोड़ा आर्ट स्टार्ट कर दिया था, इंक्लिनेशन था एक, और करना स्टार्ट कर दिया था। फिर धीरे धीरे हम इसको सीखते गए। फिर मैंने पहला शो किया बॉम्बे में। मैंने अपनी पेंटिंग्स लेके गया। मेरी मदर ने बोला आप बॉम्बे पहली बार जा रहे हो, पता नहीं आपके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आपने कभी बॉम्बे देखा भी नहीं। मैंने कहा देखते हैं क्या होता है। जब फिर मैंने शो किया लोगों का, फिर वहाँ मैडम थी जो ऑर्गेनाइज़र है, कमलैन बजाज गिरी की, तो उन्होंने मेरे को सपोर्ट भी किया और डिस्प्ले भी करवाया अच्छी तरह से। काम मेरा प्रोत्साहन तो आपको एक कॉन्फिडेंस है अपनी आर्ट दिखाने का। क्योंकि पहले मैं डरता था आर्ट दिखाने में लोगों को। अच्छा। पहले ऐसे ही बेचता था मैं शोरूम पे जाके किसी एक्सपोर्टर को, इस तरीके से। वो डर क्यों था, क्या फीलिंग थी? फीलिंग पता नहीं लोग क्या कहेंगे। अच्छा। आर्ट के बारे में लोग अलग अलग नेचर होता है लोगों का बोलने का, आर्ट पे क्या थिंकिंग। तो मैंने कहा एक बार अपना आर्ट लोगों के सामने दिखाओ। जब तक अपना आर्ट नहीं दिखाएंगे तो अपनी निखार नहीं आएगा उस कला पे, अपनी कमियां पता नहीं लगती। जब कमेंट होते हैं अपने आर्ट पे, इस पेंटिंग्स में आपने ये क्या किया है, इसमें कुछ कमी, तो इससे कुछ सीखने को मिलता है। आप इम्प्रूव भी कर सकते तो फिर धीरे धीरे मैं इम्प्रूव भी करता रहा। फिर मैंने दूसरा शो किया नेहरू आर्ट सेंटर में। 2002 में शो किया मैंने। फिर मैंने जयपुर में शो किया। फिर धीरे धीरे मैं शो करता गया, तो एक कॉन्फिडेंस आपको मिल गया। फिर मेरे साथ नए लोग, स्टूडेंट भी जुड़े। अच्छा। जो आर्ट कॉलेज के थे। तो आप क्लासेस वगैरह भी लेते हैं कुछ? नहीं, मैं उनको सिखाता था पहले। अच्छा। फिर उन्होंने किया सर हमको लेके चलो, फिर उनको मैं ग्रुप शो भी किया मैंने उनके साथ। बॉम्बे के अंदर किया है उनमें। तो अच्छा, मेरे को एक चीज़ ये बताइए कि अब एक आप इतने एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट हैं और इतने सालों से, मैं कहूँगी चाइल्ड प्रोडिजी हैं, ठीक है, तो कैसा फील होता है? और आपने मतलब आर्ट को ही क्यों चुना, पेंटिंग को ही क्यों चुना? वो एक ऐसी क्या चीज़ है जो आप फील करते हैं? जब मैं आर्ट करता हूँ अपने रूम में जाके, तो मेरे को सुकून महसूस होता है। जैसे मैं कुछ जो अपने दिमाग में जो कलर्स कॉम्बिनेशन आते हैं वो मैं अपने पेंटिंग्स में दिखाता हूँ, कैनवस पे उतार सकते हैं। तो और वो बाकी जैसे कोई अपने राजा महाराजा है उनके भी मैं बनाता हूँ कि क्या उस वक्त ज़माने में जब तो देखा नहीं था कौन क्या था, तो उसको प्रत्यक्ष सामने कोशिश करता हूँ बनाने की। आपकी आंखों से देख सकते हैं वो लोग जिन्होंने नहीं देखा। तो मैं उनको बनाता हूँ उस चीज़ को। That's amazing, that's amazing। अच्छा, तो अभी प्रेजेंटली आपके क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? अभी मैं पद्मा पे भी पेंटिंग बना रहा हूँ। अच्छा। और बनाई भी है मैंने 2 पेंटिंग्स जो मारवा स्टूडियो में मेरा अभी लग भी रहा है। 1-2 आर्ट वर्क है। और मेरा जयपुर में भी आज शो है।
और दोनों जगह मेरा शो चल रहा है साइमल्टेनियसली। तो इस वजह से तो मैं चाहता हूँ कला लोगों के सामने फैले, क्योंकि मिनिएचर आर्ट एक पैशंस का काम है। आदमी में आज के ज़माने में पैशंस नहीं है, जल्दी से आगे बढ़ना चाहता है। जब एक पेंटिंग बनाता हूँ उसमें 6-6 महीने लग जाते हैं मुझे। बहुत पेशेंस। और उसके अंदर मैं रियल गोल्ड यूज़ करता हूँ, 24 कैरेट गोल्ड यूज़ करता हूँ, जेम स्टोन्स यूज़ करता हूँ। तो काफी मतलब आपकी जो पेंटिंग्स हैं उनके रेट्स काफी हाई होते होंगे फिर तो। मैम। सो व्हाट्स द रेंज लाइक द लोएस्ट वन? 2 लाख मिनिमम? नहीं मैडम, ऐसे तो 5000 भी है। डिपेंड ऑफ द वर्क। एंड इट गोज टिल? और फिर प्राइस नथिंग। वैसे मैं तो ये कहना चाहूंगी कि कला का कोई मोल नहीं होता, ये अनमोल है। लेकिन कला को उसका एक रिस्पांस भी मिलना चाहिए कि आर्टिस्ट का चलता रहे। तो कैसा रिस्पांस मिलता है लोगों से? लोगों से मेरे खुश, जब मैं लोगों से अपना आर्ट दिखाता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। जब लोग मेरी आर्ट देखते हैं तो ऐसा लगता है हाँ भाई मैंने कुछ संतुष्टि। चलिए, अभी आप एग्जीबिशन भी लगा रहे हैं जर्नलिज्म फेस्टिवल में, तो आई विश दैट अच्छा रिस्पांस मिले आपको उसमें भी। अब मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहती हूँ कि आगे की आपके क्या प्लान्स हैं? मतलब आप पहले से सोचते हैं कि आगे क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, या फिर यू गो विद द फ्लो? अभी मैं इसको जो आर्ट है उसको मैं गारमेंट्स में यूज़ करना चाहता हूँ। हैंड ब्लॉक्स। ओके, दैट इज वेरी जो राजस्थान में क्या बेल बूटे, फ्लावर्स, इस तरह की जो गारमेंट्स में आजकल चल रही है, वो ब्लॉक्स डिजाइन बना के, ब्लॉक बना के प्रिंटिंग में मेरा ब्लॉक पेंटिंग। तो मतलब अब गारमेंट्स में भी आपका फैशन डिजाइनिंग कला दिखेगी। हाँ, तो उसी के अंदर मेरा इंटरेस्ट भी, मैंने काम भी किया एक्सपोर्ट में। डिजाइनिंग का भी काम करता हूँ, टेक्सटाइल में भी करता हूँ। जैसे भी बायर्स की रिक्वायरमेंट डिज़ाइनिंग आती है उस हिसाब से मैं डिज़ाइन करके उस पर कलर कॉम्बिनेशन करके फिर वो। अमेजिंग, बहुत ही मेरे को इंस्पायरिंग सी लग रही है आपकी जर्नी और क्रिएटिव सी लग रही है। उसमें हम जो भी कलर जो यूज रहते हैं नेचुरल स्टोन कलर्स लेते हैं। अच्छा। तो उसको बनाने में हम कम से कम 2-3 महीने लगते हैं। 2-3 महीने? उस पत्थर आता है उसको पीसना पड़ता है अलग तरह से, फिर उसमें कलर कॉम्बिनेशन नेचुरल कलर लेते हैं हम, फिर अपनी शेड डालते हैं पेंटिंग में। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि कोई भी कला हो या कोई भी, जैसे अब आपके एग्जाम्पल में तो पेंटिंग्स है, तो कहीं ना कहीं से तो इंस्पिरेशन मिलती है। एक आर्टिस्ट को कुछ दिखता है या कोई थॉट आता है जिसके ऊपर वो डेवलप करता है अपना आर्ट फॉर्म। तो आप मुझे ये बताइए सबसे पहले तो कि ऐसा कोई इंसिडेंट आपकी लाइफ में है जिसने आपको इंस्पायर करो और आपने कुछ ड्रॉ किया हो उस पर बेस्ड, कोई कंसेप्ट ऐसा जो सबसे क्लोज हो आपके? सब लोग मुझे मना करते थे कि आर्ट में मत जाओ, लेकिन एक जो फीलिंग थी मेरी कि इसमें मुझे कुछ करना है, क्रिएटिव करना है, वो मुझे लोगों के सामने दिखाना है। पेंटिंग के जरिए भी मैं दिखा रहा हूँ और मैं अपने जो आज समय के अनुसार मुझे बदलना भी पड़ रहा है, तो वो गारमेंट्स में भी मैं डेवलप कर रहा हूँ मैं। तो लोगों के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है। नहीं, कोई एक ऐसा पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है जैसे मतलब कोई चीज़, कोई इंसिडेंट हुआ हो जो आपको हिट किया हो या इंस्पायर किया हो और फिर आपने उस पे बेस्ड एक ड्राइंग बनाई हो? वैसे तो मैंने कुछ नहीं किया ऐसा कुछ हाँ, ऐसा कुछ नहीं किया। बस खाली एक फीलिंग थी कि मुझे अपनी एक आर्ट के जरिए लोगों को दिखाना है। तो आप अपने सब्जेक्ट्स कहाँ से लाते हैं, मैं ये पूछना चाहती हूँ। सब्जेक्ट जैसे किसी भी सब्जेक्ट को मुझे चूज़ करना है तो दिमाग में एक आता है कि मेरे को इस सब्जेक्ट पे पेंटिंग्स बनानी है। हाँ, तो वही तो पूछ रही हूँ कि वो दिमाग में थॉट कहाँ से आता है? कोई बंदा इंस्पायर करता है, कोई इंसिडेंट? जब मैं साइलेंट अलग अपने रूम में जाता हूँ तो कुछ सोचता हूँ वहाँ बैठ के साइलेंट, फिर मेरे को एक दिमाग में परछाई आती है कि अपन को इस पे क्रिएट करना है। तो उस चीज़ को मैं डेवलप करता हूँ। सो यू गेट थॉट्स इंस्टिंक्टली और उस पे आप वर्क करते हैं। अब टेक्सटाइल में भी यही है कि मुझे नई डिज़ाइन, जैसे कस्टमर तो देते हैं लेकिन मैं अपनी डिज़ाइन भी उस पे बना के, ब्लॉक बना के फिर पेंटिंग करवाता हूँ। विद योर इनोवेशन, क्रिएटिविटी। सो यू मीन टू से दैट इट्स लाइक इनबॉर्न इन यू। यस, दैट्स अमेजिंग। तो अब मैं फाइनली चाहती हूँ कि जिस तरीके से आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, आर्ट की फील्ड में, तो जो लोग इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो एस्पायरिंग आर्टिस्ट्स हैं, उनके लिए आप एक टिप दीजिए, कोई मैसेज दीजिए कि किस तरीके से वो भी अपनी, वैसे तो ये एक सरस्वती माँ का आशीर्वाद होता है, ये कोई आपको इन्फ्यूज़ नहीं कर सकता आपके अंदर, बट फिर भी जो लोग करना चाहते हैं, एक आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, तो एक पर्टिकुलर कुछ बेसिक टिप्स क्या होंगे? बेसिक टिप्स ये है कि आप पहले शुरू में उसके बारे में सोचो। आप साइलेंट में कुछ आपके दिमाग में कुछ करने के लिए आएगा तो उसको पेंसिल से ड्राइंग करो, फिर उसमें कलर्स क्या डालने आपको माइंड में आएंगे, इमेजेंस आएंगे दिमाग में, उस कलर को आप उसमें डालना पड़ेगा। तो कुछ नया क्रिएटिव होता जाएगा उससे। आप किसी फील्ड में कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आर्ट में भी है।
अपने गारमेंट में भी काफ़ी स्कोप है, टेक्सटाइल में है, और भी कहीं है। अभी मैं कैनवास पे भी कर रहा हूँ। पहले मैं कैनवास नहीं करता था, लोगों ने मुझे कहा कि आप ये जो अपना आर्ट है कैनवास पे लेके आओ, तो मैं कैनवास पे भी कर रहा हूँ। दैट्स अमेजिंग। चलिए, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर जर्नी विद अस, थैंक्स फॉर इंस्पायरिंग अस एंड कमिंग टू मारवा स्टूडियोज। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। तो देखा आप लोगों ने कि परसिस्टेंस और पेशेंस बहुत ज़रूरी है आर्ट की फील्ड में। और हाँ, एक और चीज़ हमने जानी कि ये जो आर्ट है ना, ये आपके अंदर कोई इन्फ्यूज़ नहीं कर सकता, ये गॉडेस सरस्वती की एक ब्लेसिंग है। तो अपनी कला को पहचानिए, उसे जानिए, उसे पॉलिश करिए और दुनिया को इंस्पायर करिए। आज के लिए कला संगम में बस इतना ही। मैं श्रेया कत्याल लेती हूँ आपसे इजाज़त, मगर बहुत जल्द मिलूंगी एक नए सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ। टिल देन यू कीप वॉचिंग MS TV, हर पल आपके साथ।